हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है। इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट्स था कि सर ज्योग्राफी का भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो एग्जामिनेशंस में लड़ जाए, सेम टू सेम आ जाए। मैं उसके लिए ही आपको लेकर आया हूँ और इसको पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। और ये हमारा टॉपिक क्या है शेप में देखिए, आइए बुलाते हैं हम लोग। आइए, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के सब क्या हमारा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है चैंपियन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसी को फॉलो करना है, इसी को पढ़ना है, और यही हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो पहला पार्ट आपका, पहला पार्ट ये रहा कि मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल प्राकृतिक एवं क्या विषय क्षेत्र के बारे में बताइए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है। इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। तो आइए क्वेश्चंस को बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि क्वेश्चंस आपके आसानी से क्या बन जाए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में, क्वेश्चन कहता है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शंस, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूं चैंपियन, संभववाद जो अवधारणा होता है ये दोनों माना गया था, नहीं प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों माना गया था। क्वेश्चन कब पूछा है, 17 और 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसका आंसर आप लोग देंगे चैंपियन। मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो कौन सा मारेंगे हम लोग, मात्रात्मक क्रांति। इसका आंसर खुद से देंगे चैंपियन, मात्रात्मक क्रांति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा से एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है, एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपको मालूम है कौन लिखा था, कुमारी एनएल सैंपल्स, रेटजेल, डी विलास, डार्विन। तो क्या मारेंगे, रेटजेल। क्या मारेंगे, रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज्योग्राफी शब्द हम्बोल्ट, हूपर, इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज ने क्या किया था, ज्योग्राफी शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद का प्रयोग किसने किया था। तो ब्लास, लुसियन फेब्रे, फ्रांसिस बेकमैन। तो क्या माने वर्ल्ड चैंपियन, लुसियन फेब्रे ने क्या किया था, संभववाद का प्रयोग सबसे पहले किया था। और कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। कहाँ के, फ्रांस के। आइए, शानदार क्वेश्चन चैंपियन ने आप लोग लाए हैं, जरा सा पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जरा सा ध्यान देना है, आपके काम हो जाएंगे। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो क्या मारेंगे, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जरा सा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद प्रवर्तक कौन है, इसको भी विचार कर लीजिएगा, एकदम एग्जामिनेशन में आएगा। नौ निश्चयवाद, तो क्या मारेंगे, ग्रिफिथ टेलर। इनका नाम क्या था, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट, निश्चयवाद के विचारक। देखिए यहाँ पे दो बार क्वेश्चन कर, देखिए क्या कहता है। ये अधिकांश विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्या पूछा है, प्रवर्तक, और एक क्या पूछा, बोलो चैंपियन, विचारक। तो प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। और विचारक कौन कौन से हैं, तो विचारक इनमें से सभी आपका रहेगा, ई कांट, हम्बोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह बात किसने कहा था, कुमारी एनएल सैंपल ने कहा था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है, कुमारी एनएल सैंपल ने कहा था मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है। बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा पढ़ लेंगे ना याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो क्या मानेंगे? चंद्रमा से चट्टाने पदार्थों के नमूने। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन देख लें चैंपियन। आशा करता हूं कि आप लोग को भी आ रहा होगा, बहुत ही शानदार है। आइए उसके बाद आइए चल देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्या कहता है। आइए हाँ 12 ये कहता है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 12 कहता है कि इनमें से कौन है जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव भूगोल शाखा कौन सा नहीं है? संसाधन भूगोल, जैव भूगोल, कृषि भूगोल, अधिवास भूगोल। इसका आंसर आप लोग बोले चैंपियन इसमें से कौन सा जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। तो कौन सा नहीं है? तो आप लोग बोलो चैंपियन क्या बोलेंगे? जैव भूगोल। क्या बोलेंगे? जैव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुको और जाओ निश्चयवाद, संभववाद, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? वेरी गुड। क्या बोले चैंपियन? बोलिए नौ निश्चयवाद। क्या बोलेंगे? नौ निश्चयवाद। आप इसको भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। रुको और जाओ। नेक्स्ट, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, सैन्य भूगोल। तो सैन्य भूगोल जो है इसका उपक्षेत्र नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा चैंपियन। और ये जो हमारा है, ये हमारा पहला पार्ट फिनिश हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट में क्या कहता है। चलिए जल्दी चैंपियन, दूसरा पार्ट क्या है? तो विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा क्या है? वृद्धि। यही नंबर हमारा दूसरा पार्ट है। आइए देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जरा से इसको बनाएंगे, पढ़ेंगे, आसानी से लगेगा। चलिए क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक इनमें से कौन सा है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? ऑप्शन चलिए आइए ध्यान देखते हैं क्या है। जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब आता है इनमें से सभी तो जाहिर से बात से समझ लेना है कि अधिकांश तो वही आपका आंसर सही रहता है। नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? एशिया में कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 40%, 60%। तो क्या मानेंगे हम लोग? 60% क्या करता है? तो निवास करता है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? ऐसे तो भारत का स्थान आपका पहला है, लेकिन जब ऑप्शन में चलेंगे तो आप लोग उसको आप पहला ही टिक लगाएंगे, ठीक है ना। पहले क्या था? चीन था, लेकिन चीन को हटाकर फिर भारत क्या हुआ? नंबर 1 हो गया। तो चीन को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, पहला स्थान करेंगे हम लोग भारत का जनसंख्या की दृष्टि में। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, संयुक्त ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर चैंपियन चौथा का आंसर खुद से बनाएंगे, बहुत ही शानदार है। तो जाहिर सी बात है अगर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है तो क्या मारेंगे हम लोग? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या मारेंगे? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात है क्या मारेंगे? एशिया महाद्वीप में। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, अब उसके बाद ओशियाना, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपको। उसके बाद चैंपियन दिया गया, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, अफ्रीका और एशिया। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या मारेंगे? ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। आइए फटफट आंसर आएंगे चैंपियन। थोड़ा सा मैराथन क्लास चल रहा है आपका, जाहिर सी बात है जरा सा देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा आप लोग का? तो बनेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन, रहन सहन की निम्न दिशाएं,
रहन सहन की अच्छी दिशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। नहीं है, इसका आंसर खुद से बोले चैंपियन, क्या होगा? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? रहन सहन की अच्छी दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका आंसर आप लोग बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य यूरोपीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशिया को देखते हैं चैंपियन, दक्षिण पूर्वी एशिया को देखते ही आपको क्या है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। नेक्स्ट, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवासों के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। आप इसका आंसर देंगे चैंपियन, क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या मारेंगे? प्रवासों के लिए, फॉर मिग्रेशन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कह रहा है कि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अटाकामा, मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर वो चैंपियन क्या होगा? जाहिर से बात चैंपियन, कौन सा नहीं तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? नहीं है पूछ रहा, ध्यान देंगे। जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। इसका आंसर चैंपियन क्या बोले चैंपियन, क्या बोलेंगे हम लोग? चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधाएं। क्या बोलेंगे? चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, फटफट आंसर बनेगा। देखिए फटफट चल रहे हैं हम लोग, समय नहीं गंवाना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना? हाँ, आइए क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आइए, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो प्रवास, आवास, जन्म और यहाँ मृत्यु। तो कौन सा नहीं है चैंपियन? इसका आंसर खुद से बताएंगे, बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? आवास। क्या मारेंगे? आवास। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस महाद्वीप, किस द्वीप में सर्वाधिक? द्वीप कह रहा है, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, कह रहा है द्वीप। ये महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? द्वीप। तो क्या मारेंगे? जावा। क्या मारेंगे? जावा। नेक्स्ट, किस वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बार आया, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ था? तो 1999 में हुआ था जनसंख्या। ठीक चैंपियन। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे अधिक, इसमें ना होता है निवास। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित होती है कहाँ पे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज कर लीजिए चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है? तो क्या मारेंगे? मैदानी भागों में, इन द प्लेन्स, मैदानी भागों में। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है आपका है? तो क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे? जलवायु। फटफट आंसर बनाएंगे चैंपियन, ताकि आपको टू द पॉइंट आपका काम करे। नेक्स्ट, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितनी थी? 1850 ईस्वी में तो 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़, लगभग नियर अबाउट क्या था? तो 100 करोड़। कितना जब बोल चैंपियन? तो 100 करोड़। वेरी गुड। आइए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, पहला स्थान है भारत। नेक्स्ट, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज कितना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुआ तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 500 करोड़, 530, 600 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जब मैंने बोला, क्या बोलेंगे हम लोग? तो 600 करोड़। कितना बोलेंगे हम लोग? 600 करोड़। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस बनाइए, देखिए आराम से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आइए, 20 तक चैंपियन हो गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चलिए इसको बनाएंगे, ध्यान समझेंगे, एकदम बनेगा। जाहिर से बात, जरा सा क्वेश्चन देखेंगे, 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे, ठीक है ना? तो क्या मारेंगे? अफ्रीका। क्या मारेंगे? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया,
विषुवतीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर वो क्या मारेंगे हम लोग, तो ऑप्शन वो क्या मारेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको भी वीआई कर लेंगे। ठीक है चैंपियन, आसान। देखिए तो 2 पार्ट फट से हो गया आप लोग का। जाहिर सी बात, देखिए हम लोग किसमें आ गए, पार्ट नंबर 3 जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व में आ गए। आइए चैंपियन चलते हैं, क्या कहता है, चलिए फट बनाएंगे, बहुत ही आसान है, जरा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस बन के आपके रेडी हो जाएंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितना होता है आपका, 15 से 59। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैंपियन, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो क्या मारेंगे, लैटविया। क्या मारेंगे, लैटविया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस। उद्योगों तथा और संरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करता है। तो द्वितीयक में, चतुर्थक में, तृतीयक में, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे, इनमें से सभी, सभी से आपका होता है। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ध्यान दो चैंपियन। तो क्या मारेंगे, 70 वर्ष से अधिक जो होते हैं उनका आयु वर्ग नहीं है। तो बहुत ही शानदार है, इसको देंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक नगदीकृत माने सबसे अधिक नगर किस देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका को सवाल चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे अधिक क्या है, नगरी है, नगर देश आपका है। 100% जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया। 100%। तो क्या मारेंगे, तो क्या मारेंगे, सिंगापुर। क्या मारेंगे, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एकदम फटफट चलेंगे चैंपियन, आपके क्वेश्चंस फटफट बनेंगे। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, आप जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस फट से बनेंगे। आइए, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात कितना है, विश्व की जनसंख्या में। तो ऑप्शन 950, 970, 990, 1010। तो जाहिर से बात चैंपियन क्या मारेंगे, तो 990 जो है विश्व में लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या होता है। तो क्या होता है, निम्न जन्म दर, समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, पुरुष प्रधान उत्प्रवास, या ख और ग दोनों, ख है और ग दोनों करेंगे हम। ठीक है चैंपियन, दोनों करेंगे। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, घ मारेंगे। नेक्स्ट, विश्व में वर्ष 2019 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 327 महिलाएं रहा है। किसमें रहा है, कुवैत में, संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, कतर में। ये क्वेश्चन बोले चैंपियन, तो कहाँ मारेंगे हम लोग, कतर में मारेंगे, है ना। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। कौन सा देश से संबंधित है, ये कहता है बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड। ऑप्शन है विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, संकीर्ण आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, घंटी असंकीर्ण। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैंपियन, देखिए फर्स्ट देखिए 3 पार्ट में खत्म हो गया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फटफट बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। आइए देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चंस फटफट पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई इसमें हार्ड नहीं। चलिए क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, नॉर्वे, भारत, चीन, कनाडा। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे, नॉर्वे। क्या मारेंगे हम लोग, नॉर्वे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम है, उपागम है। तो आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, इनमें से सभी उपागम है मानव के लिए, सभी। आपको एग्जामिनेशन में आएगा इनमें से सभी, तो सब मानना है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्रस्तावित किया था। श्रम संगठन, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। इसका आंसर वो क्या मानेंगे बोलिए, तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। वेरी गुड। नेक्स्ट, फटफट बनाएंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? संसाधन तक पहुंच, लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, आर्थिक अलाभ। कौन सा नहीं है चैंपियन? तो जाहिर से बात है, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो कुछ थोड़े होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यानी घ लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। कुछ नहीं, ये चुपचाप देख कर आंसर मार देंगे, दूसरा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, 5 तक क्वेश्चन हुआ चैंपियन। देखिए फटफट चल रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन फट से बनेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुणों में साधारणता परिवर्तन। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है तो क्या मानेंगे? नॉर्वे। सेम क्वेश्चन था आपका, नॉर्वे। क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ देता है। नेक्स्ट ये देखिए सेम क्वेश्चन वही पूछा था कि डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चैंपियन कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? श्रीलंका, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, ओमान, म्यांमार। इसका आंसर में बोलो क्या बोलेंगे? 9 का आंसर में क्या बोलेंगे? बोलो चैंपियन। तो जाहिर सी बात चैंपियन क्या बोलेंगे हम लोग? म्यांमार। क्या बोलेंगे? म्यांमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है, तो हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, इनमें से सभी। तो क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। देखिए फटफट पढ़ेंगे ना, फटफट आएगा। देखिए तो क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम इजी। आइए, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता, क्षमता उपागम। इसका चेमे बोलो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? क्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? नेपाल, भूटान, मंगोलिया, म्यांमार। इसका आंसर वो चैंपियन क्या बोलेंगे? बोलो क्या मारेंगे? भूटान। क्या मारेंगे? भूटान। नेक्स्ट आइए, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश कौन कौन से हैं? तो इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 देश कौन कौन से हैं इसका आंसर बनाएंगे आप लोग चैंपियन। क्या मारेंगे? नॉर्वे एवं क्या मारेंगे? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या मानेंगे? मानव विकास सूचकांक का किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कहाँ के थे चैंपियन? तो पाकिस्तान के थे। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के थे। तो बहुत ही आसान चैंपियन। देखिए तो लेसन नंबर हम लोग 5 में आ गए। देखिए ना कितना हम फटफट चल रहे हैं हम लोग, बहुत आसान, इजी, एकदम इजी। आइए, नंबर 5 क्या है? प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? आइए चलिए, प्राथमिक क्रियाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन अब फटफट चल रहे हैं, कोई इसमें करना ही नहीं है, फटफट कुछ करना ही नहीं चैंपियन, फटफट काम हम लोग का हो रहा है, जरा सा समझेंगे तो बनेगा। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? विटिकल्चर इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है अंगूर खेती बाबू? तो आइए, तो कुछ नहीं दिखना है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से क्या है? संबंधित। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ग को टिक हम लोग लगाएंगे। कोल खोज उदाहरण किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सामूहिक, मिश्रित, एकल कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? सामूहिक कृषि। क्या मारेंगे? सामूहिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरी से आप क्या समझते हैं? प्रेरी मतलब क्या होता है? एक घास का मैदान होता है, एक घास का मैदान होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटफट चलेंगे चैंपियन ताकि तुमको समझ में आए और क्वेश्चन फटफट बने आपके। ट्रक कृषि का संबंध किससे होता है? ट्रक कृषि का संबंध फूलों से, चावल से नहीं करेंगे, गेहूं से नहीं करेंगे, सब्जी से। इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे
तो ट्रक कृषि का संबंध किससे होता है, तो क्या मारेंगे, सब्जी से मारेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइए, रोबस्ता। रोबस्ता किससे संबंधित है, रोबस्ता चावल से, चाय से, गन्ना से, कहवा से। तो चैंपियन बोलो क्या मारेंगे, कहवा से, रोबस्ता, रोबस्ता कहवा। आइए, नरमा किससे संबंधित है, कपास, गेहूं, चाय, इनमें से कोई नहीं। नरमा जो है किससे संबंधित है, इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या मारेंगे, कपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा तो आपको हम पेपर जब डिस्कस करेंगे ना, देखिएगा आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आइए, निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम संबंधित है, ताड़, खजूर, जो पोटा वृक्ष, रबड़ वृक्ष। चिंगम किससे संबंधित चैंपियन, तो क्या मारेंगे, इसका आंसर बोलिए आप लोग, क्या मारेंगे, जो ऑप्शन नंबर ग, जे पोटा वृक्ष। क्या मारेंगे, जे पोटा वृक्ष। क्या मारेंगे, जे पोटा वृक्ष। तो 1 से लेकर 7 तक देख लेंगे क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है, फटफट चलेंगे, काम हो गया हम लोग का, फटफट बनाएंगे एकदम क्लियर तुरंत। आइए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ, एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ बोलो चैंपियन, क्या बोलो, क्या बोलेंगे, अफ्रीका में। कहाँ बोलेंगे, अफ्रीका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता की पहचान कीजिए। यह दुधारू पशुओं की पालन पोषण से सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है। इनको यूरोपवासियों द्वारा उपनिवेशों की शुरुआत की गई थी उन प्रदेशों में जहां किसान केवल सब्जियां पैदा करता है। तो इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, तो क्या मार देंगे यहाँ पे, उन प्रदेशों में जहां किसान केवल सब्जियां उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, हाँ को ठीक लगाएंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो फूल से, अन्न से, फल एवं सब्जी दोनों से। क्या मारेंगे, फल एवं सब्जी दोनों से। नेक्स्ट, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, फजेंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, कौन सी नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। इसका चैंपियन क्या मारेंगे, मिश्रित है, कह रहा एकल नहीं है, मिश्रित है। रोपण फसल कौन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर। इसका चैंपियन बनाएंगे, क्या मारेंगे बोलो चैंपियन, तो गेहूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इनमें से सभी, कृषि भी है, आखेट भी है, वानिकी, इनमें से सभी, प्राथमिक क्रियाकलाप इनमें से सभी। 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन पढ़ लिया चैंपियन, जो बहुत ही आसान है, फटफट बनाएंगे, आराम से आएगा। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। इसका आंसर बोले चैंपियन क्या होगा, 15 का आंसर बोलेंगे तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो ग्रामीण अधिवासों से कौन संबंधित, प्राथमिक, कौन सा है प्राथमिक, अरे भाई मछली पकड़ना, खेत में जाकर कृषि करना, लकड़ी काटना, प्राथमिक। नेक्स्ट, खट्टे रसदार फल कृषि कहाँ पे है, अंगूर, वही अंगूर, अंगूर को ही बोल रहा है खट्टे रसदार फल। तो चैंपियन बनाएंगे क्या, भूमध्य सागरीय कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से। नेक्स्ट, सहकारी कृषि सबसे सफल रही है कहाँ पे, रूस में, डेनमार्क, नीदरलैंड, भारत में। तो इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे, डेनमार्क। क्या मारेंगे, डेनमार्क। हमेशा पूछता है, एक सहकारी और एक पूछता है क्या, सामूहिक, यही हम आप लिख देते हैं हम लोग, सामूहिक। तो ये बोलेंगे कोल खोज, कोल खोज, आपको हम बताएं, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, एकदम देखिए एकदम मौसम में है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक कृषि, मिश्रित कृषि। तो क्या मारेंगे हम लोग, रोपण कृषि, रोपण कृषि, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, कौन सा इसमें रोपण फसल है, मक्का, चाय, गेहूं, राई। तो इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे कौन सा है, तो गेहूं बोलेंगे रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर बोलो क्या मानेंगे, बी लगाएंगे।
तो इसका थोड़ा देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग डिस्कस करेंगे। तो चाय करेंगे रोपण कृषि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। फूलों को कृषि क्या कहलाती है? फूलों कृषि तो ट्रक फार्मिंग, ये भी आपका है। कारखाना ये नहीं, पुष्पों उत्पादित। अब ए और क और घ में डिस्कस करना है चैंपियन। इसका आंसर आप लोग बताइए, चलो इसका आंसर बोलिए क्या होगा। तो फूलों की कृषि क्या बोलते हैं? पुष्पों उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण, मिश्रित, अंगूर की खेती। इसका आंसर क्या होगा बोलो? रोपण कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 से लेकर 22 तक देख रहे चैंपियन। आइए बहुत आसान है, आइए देखिए, तो बहुत ही कम समय में ही आपके हो गए, ये बहुत ही शानदार है। आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, अमेजन बेसिन। तो इसका चैंपियन क्या मानेंगे? अमेजन बेसिन में जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं उगता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि कौन सा नहीं है? रबड़ नहीं है, गन्ना नहीं है, मक्का नहीं है, चाय नहीं है। इसका चाहिए बोलो क्या मानेंगे हम लोग? तो मक्का जो है बागाती कृषि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया में क्या है? प्राथमिक है। ग्रामीण पूछ रहा है ना आपका, ये क्वेश्चन घुमा देता है। आर्थिक क्रिया तो ग्रामीण है, तो प्राथमिक। रूस की सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? सेव खोज, कोल खोज, सहकारी, मिल्पा। इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे तो क्या मारेंगे? कोल खोज सामूहिक कृषि रूस। स्थानांतरण कृषि को लदान कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? मैक्सिको में, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, भारत में, ब्राजील में। इसका आंसर चैंपियन बोलेंगे कहाँ बोलेंगे? बोलो चैंपियन आप लोग खुशी इसका आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लदान कहा जाता है। नेक्स्ट, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो पशुचारण तो जाहिर से बात चैंपियन क्या मारेंगे? प्राथमिक। चावल धान की खेती संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? रोपण से। ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय गहन निर्माण कृषि से, तो क्या मारेंगे? तो गहन निर्माण कृषि से। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी को टिक लगाएंगे, घाव टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? बड़ा पूछ रहा है रोपण फसल भाई, भी आई थोड़ा कर लो तो बड़ा आसान है। इसका आंसर बोलिए गेहूं, मक्का, कोको, राई। क्या मारेंगे बोलो चैंपियन? तो कोको मारेंगे। क्या मारेंगे बोलो? कोको। ठीक है। नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है चैंपियन, क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान है। एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। आइए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है? सहकारी कहता है कृषि, तो रूस, भारत, नीदरलैंड, डेनमार्क। इसका चैंपियन आप लोग बोले क्या होगा? तो डेनमार्क। अभी हम सिखाए थे डेनमार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित, रोपण। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? इसका बोलो क्या होगा? बोलो तो बोलो क्या मारेंगे? मिश्रित कृषि। क्या बोलेंगे? मिश्रित कृषि। अच्छा देखते क्या इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा क्या मारेंगे? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। तो जाहिर सी बात चैंपियन 1 से लेकर 32 तक हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान दें चैंपियन, जाहिर सी बात है आपको 1 से लेकर 5 पार्ट तक हो गया। देखिए कितना आसान, लगभग आपका 20-30 मिनट का काम आपका हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जरा से एक बार इसको देख लेंगे ना तो आपको बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पार्ट नंबर 6, द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक तक हो गया, द्वितीय क्रियाएं। आइए इसका आंसर आप लोग देंगे चैंपियन। चलिए नंबर 6 आपका है द्वितीय क्रियाएं। जरा सा ध्यान दें काम आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करते। चलिए, क्वेश्चन कहता है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्रियाएं नहीं है? तो आखेट नहीं है, विनिर्माण नहीं है, प्रसंस्करण नहीं है, कुटीर उद्योग। इनमें से कौन सा नहीं है?
तो जाहिर से बोलो चैंपियन क्या मानेंगे, आखिर जो होता है प्राथमिक क्रिया होता है, तो पहला आपका नहीं है। नेक्स्ट आइए, एकदम आसान है, जरा सा देखेंगे तो अपने आप। योकोहामा क्वेश्चन चैंपियन है, किस देश में अवस्थित है? योकोहामा जो है किस देश में अवस्थित है? योकोहामा किस देश में अवस्थित है? जापान, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। इसका आंसर चैंपियन क्या मानेंगे? तो क्या बोलो, क्या होगा? जापान। नाम से ही मालूम है योकोहामा, तो जापान। नेक्स्ट, एशियन अवस्थित है। एशियन कहाँ पे अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। इसका आंसर आप लोगों चैंपियन, तो एशियन कहाँ पर अवस्थित? इसका आंसर आप लोग बोलिए। तो जाहिर से बात चैंपियन बोलो क्या मारेंगे? तो जर्मनी में। क्या मारेंगे? जर्मनी। नेक्स्ट, बर्मिंघम कहाँ अवस्थित है? बर्मिंघम कहाँ अवस्थित है? भारत में, ब्रिटेन। इधर कुछ करना ही नहीं है, ब से बर्मिंघम, ब से ब्रिटेन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इसका आंसर पे आप लोग देंगे, तो ये कहाँ अवस्थित है? बोलो बोलो क्या मानेंगे? तो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री था उस समय। आइए, कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। इसका आंसर बोले क्या होगा? इसका आंसर बोले चैंपियन तीसरा टिक लगाएंगे। तीसरा टिक में क्या आपको कह रहा है कि आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। इसमें से कौन सा है जो आपका नहीं है? तो बोलो क्या? मछली पकड़ना, ये जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राइमरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो बाजार, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा और यहाँ दिया है पूंजी। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, तो क्या बोलो चैंपियन? क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बिस्किट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्किट उद्योग कुटीर, बृहत, उपभोक्ता, प्राथमिक। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? तो क्या बोलो चैंपियन? क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। इसका उपभोक्ता, उपभोक्ता। नेक्स्ट, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? टोक्यो, नागासाकी, ओसाका, नगोया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियन। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? इसका आंसर बोलो क्या बोलेंगे हम लोग? नगोया, यानी कि नगोया को हम लोग जापान का कहते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम चैंपियन बता दिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फट बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। जाहिर से बात है, इसको सीखना है, समझना है। आइए, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा, कागज। क्या मारेंगे? सूती वस्त्र। क्या मारेंगे? सूती वस्त्र। नेक्स्ट, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम किसका है? पेट्रोकेमिकल, जापान, अमेरिका, चीन, भारत। इसका आंसर आप लोग देंगे। पेट्रोकेमिकल, तो चैंपियन बोलो क्या मानेंगे हम लोग? संयुक्त राज्य अमेरिका। टोयोटा किस कंपनी देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस। तो क्या बोलेंगे हम लोग? जापान। क्या बोलेंगे? जापान। आशा करता हूं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार इसको एग्जामिनेशन में पढ़ने के बाद जाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से क्या होंगे? बन जाएंगे। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है या किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस। इसका आंसर बोलेंगे चैंपियन, तो क्या बोले? इसका बोला क्या मारेंगे हम लोग? तो इटली में है मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यांगस्टिंग बेसिंग, हुआंगहो घाटी, सांसी क्षेत्र, फुसुन क्षेत्र। तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यांगस्टी बेसिन को टिक हम लोग लगाएंगे। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय व्यवसाय है? कुटीर उद्योग, परिवहन, प्रशासन, व्यापार। तो ये हम लोग मानेंगे कुटीर उद्योग जो है वह हमारा क्या है? तो सेकेंड है ना, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है?
लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, वस्त्र उद्योग, टेलीविजन उद्योग। तो कौन सा नहीं है चैंपियन? तो जाहिर सी बात है कि क्या मारेंगे हम लोग, नंबर आपका डी लगाएंगे, टेलीविजन उद्योग। नेक्स्ट, हाँ इसमें बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। समझेंगे ध्यान से, कृषि पर कौन सा उद्योग है जो आधारित नहीं है, इसका ऑप्शन देखेंगे। सूती वस्त्र ठीक है, ऊनी वस्त्र, चीनी और जूट, इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर जब आप लोग देंगे। जल्दी बोलिए, ऊनी वस्त्र, ऊन जो है भेड़ों से प्राप्त होता है, तो ऊनी वस्त्र जाहिर सी बात है ना। आइए 19 क्वेश्चंस। जंग का कटोरा, कहता है कि जंग का कटोरा जो है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस को कहा जाता है? शिकागो, गैरी, पीटर्सबर्ग, क्लिकबैट, अलाबामा। इसका आंसर बोलो चैंपियन, क्या मानेंगे? बोलो क्या मानेंगे? पीटर्सबर्ग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आपके आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, जहाज निर्माण, कागज। इसका आंसर बोलो चैंपियन, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छंद उद्योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? कौन सा है? स्वचालित वाहन, लॉस एंजल्स, जहाज निर्माण उद्योग, लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग, फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग, पीटर्सबर्ग। इसका आंसर चैंपियन क्या होगा? जाहिर सी बात है 21 का आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात चैंपियन, था एक बार था देख लेते हैं हम लोग, 19 20, अच्छा 18 19 20, हाँ ठीक है चैंपियन, देखते हैं क्या होगा। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। चलिए, इसमें से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? लौह इस्पात उद्योग, क्या मारेंगे? पीटर्सबर्ग। उसके बाद लिखते हैं चैंपियन नेक्स्ट। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत, खुद से मालिक होता है, तो पूंजीवाद खुद से लाए, पूंजीवाद आपका सिंपल सा होगा। आइए चलिए, अब आ गया लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 कहता है क्या है चैंपियन? चलिए ध्यान से, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। तृतीयक एवं बोलो चैंपियन क्या? चतुर्थक क्रियाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, बस हम आपको चलेंगे मैराथन क्लास 10 तक चलेंगे आपको, जाहिर से बात है सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, जरा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। आइए, ये हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक कहता है हमारा कि तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। आइए देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है खनन, सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या मारेंगे? सेवाएं। क्या मारेंगे? सेवाएं। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल, काला, नीला, गुलाबी। इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे, तो क्या मारेंगे? काला। क्या मारेंगे? काला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? सेवाओं से संबंधित है, वकील, नाई, धोबी, इन सबका पेशा एक ही है, जो लोग करते हैं। डी करेंगे। नेक्स्ट, लाल कालर का संबंध किससे है? किस क्रियाकलाप से? प्राथमिक, द्वितीयक। इसका आंसर हो चैंपियन क्या? तो काला जो है क्या होता है? तो प्राथमिक क्रिया होता है, इसको तुरंत पढ़ लेंगे। 4 क्वेश्चन बता दिए। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, कहता है विवेचना कीजिए, ठीक है। कहता है कि यूरोपीय देश पर्यटक उद्योग में भारत से कम विकसित है, उसके बाद भारत में पर्यटन स्थल अधिक है। इसमें से कौन सा आंसर 5 का लगाएंगे? आप लोग इसका चूज करेंगे तो तुम बोलो क्या मारेंगे? दोनों सही है। अब किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जाहिर से बात है, हम लोग क्या मारेंगे? यूरोप महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक हो गया, तो हम फटफट चलेंगे आंसर चैंपियन, ताकि तुमको समझ में आए। चतुर्थ सेक्टर में से इनमें से कौन सा है? चतुर्थ सेक्टर, संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। इसका आंसर वो चैंपियन क्या बोलेंगे? तो क्या मारेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षक या चतुर्थ सेक्टर में सब आते हैं।
कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में सबसे उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें उच्च अन्वेषण सम्मिलित किसमें किए जाते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, चतुर्थक में, पंचम में। तो इसका चाहे बोलो क्या मारेंगे? पंचम में। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, संचार, पर्यटन। तो चैंपियन क्या मानेंगे? पर्यटन जो है इसमें बहुत ही फेमस आपका है, पर्यटन उद्योग बहुत ही फेमस है। संचार में निम्न में से किनका प्रयोग प्रेषण सम्मिलित होता है? शब्दों तथा संदेशों का, तथ्यों का, विचारों, सबका होता है भाई, सबका होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण, परिवहन। इसका आंसर चैंपियन क्या होगा? तो 11 का आंसर आप लोग बोलेंगे, 11 का आंसर चैंपियन बोलो क्या होगा? तो आपको क्या मारेंगे? तो दूसरा और क्या मारेंगे? तीसरा। तो जाहिर सी बात है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा क्या है? तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। इसका आंसर आप लोग बोलेंगे, आप लोग फोन से बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। नेक्स्ट, विवेचना कीजिए। लंदन एक वैश्विक नगर है, ठीक है। लंदन जो है राय नदी के किनारे विकसित है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है, आइए। बहुत ही आसान है, 3 पार्ट और बचा हुआ है, तुरंत खत्म हो जाएगा। जाहिर से बात इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर बच्चे में बोलो क्या होगा? तो जाहिर से बात बच्चे में क्या मानेंगे हम लोग? ए सही है, लेकिन क्या आर इसका सही व्याख्या? ए सही है, आर गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग को याद होगा, आप लोग को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए थे। बाह्य स्त्रोत्रीकरण सहायक होता है दक्षता सुधारने में, कीमतों घटाने में, विकसित देशों को रोजगार बढ़ाने में, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। नेक्स्ट, शिक्षा एवं सूचना क्रियाकलाप है, क्या है? प्राथमिक, प्राथमिक तो है नहीं, द्वितीयक भी है नहीं, शिक्षा कह रहा है, तो बोलो इसमें क्या? बोलो चैंपियन क्या होगा? आपको जाहिर से बात तृतीयक या चतुर्थ क्या बोलेंगे? चतुर्थक। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्ययन, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। अभी तो क्वेश्चन था ही सेम टू सेम क्वेश्चन। तो 16 का आंसर आप लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात, विश्वविद्यालय अध्ययन सेम क्वेश्चन था अभी आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? बड़ा स्तरण दक्षता को बढ़ाता है और लागत को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को बाह्य स्रोत भी कहा जा सकता है। बीपीओ, बीपीओ क्वेश्चन तुम्हारा फुल फॉर्म आया था। बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यवसाय अवसर होते हैं। कामों का है ना, कामों का बास्टोस करने वाले देशों में काम की तलाश की। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बीपीओ। क्या मारेंगे? बीपीओ। नेक्स्ट, आइए। विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें रोजगार पाते हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। रोजगार किसमें पाते हैं चैंपियन? तो क्या मारेंगे? तृतीय क्षेत्र में क्या पाते हैं? तो रोजगार पाते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन हम बता दें चैंपियन, बहुत ही आसान है। 19 देखते हैं, कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सूचनाओं का उत्पादन, मत्स्य, पर्यटन और व्यापार। तो चैंपियन इसका आंसर जाहिर से बात है सूचना करेंगे तो वही ना हमारा है, क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट, किस चिकित्सा पर्यटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से किस देश सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है? भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इनमें से सभी। तो आप लोग इसका बताएंगे इनमें से सभी, सभी देश क्या हुए हैं? लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट, विचार करना है, प्राथमिक उत्पादकता ब्लू कलर श्रमिक कहलाते हैं और द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? ए गलत है, लेकिन आर क्या है? सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन चैंपियन इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है? पंचम, तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण कलर,
तो सिंपल जो बोलो क्या मारेंगे हम लोग, स्वर्णकालर। तो पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है? कौन सा है? परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी। तो ये सभी ना आपका है, सोलमा सी बात है, सभी आपका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन? प्राथमिक कौन करता है? सेवा। कौन सा? सेवा। तो एक से ले, हाँ देखिए चैंपियन तो खत्म हो गया, ये तो एकदम पूरा मोशन में हम लोग हैं। लेसन नंबर 8 परिवहन एवं संचार। 2 पार्ट और है, कंफर्म 8वां पढ़ ही रहे हम लोग। जाहिर सी बात है आप लोग भी थोड़ा सा हो गए होंगे चैंपियन, तो अपने आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, जरा सा कर लेंगे रिलैक्स, आपका सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए ट्रांसपोर्ट, चलिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस में आता है कि पोर्ट सईद कहाँ पे है? पोर्ट सईद तो मोरक्को में है, पुर्तगाल में है, मिस्र में है, अल्जीरिया में है। तो इसका चाहे बोलो क्या मारेंगे हम लोग, तो मिस्र में। कहाँ पे है? तो मिस्र में। वेरी गुड। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ग्रेट लेक्स, आप लोग इसका आंसर बोलो चैंपियन कहाँ पे है? तो क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका। क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, जिब्राल्टर का संबंध किससे है? सड़क मार्ग से है, समुद्री मार्ग से है, पाइपलाइन से है, वायु मार्ग से है। इसका चैंपियन बोलो क्या बोलेंगे हम लोग? समुद्री मार्ग, जिब्राल्टर। ठीक है। नेक्स्ट, डावर पतन कहाँ है? इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। तो इसका जो वो चैंपियन क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। देखिए ना फटफट चल रहे हैं हम लोग, फटफट मोशन में एकदम चलेंगे, मोशन में। हाँ देखो स्माइल सब कर रहा है, देखो स्माइल कर रहा है सब, देखो। नेक्स्ट, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? बहुत बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 72 किलोमीटर। नेक्स्ट, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित किससे है? स्वेज नहर से है, पनामा नहर से है, उत्तरी अटलांटिक समुद्र से है, इनमें से कोई नहीं। तो चैंपियन इसका आंसर बोलिए, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आपको बृहद ट्रंक मार्ग जो है क्या मारेंगे हम लोग? पनामा नहर से संबंधित है। नेक्स्ट, चैनल टनल जोड़ता है लंदन को बर्लिन से। लंदन को बर्लिन से या बर्लिन को पेरिस से, लंदन को पेरिस से। तो क्या बोले चैंपियन, क्या मारेंगे हम लोग? तो पेरिस को लंदन से हम टिक लगाएंगे। देखिए तो फटफट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, 7 तक हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5, 1.6, 1.7 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर से बात बोलते में क्या बोलेंगे? तो 1.5 मीटर बोलेंगे। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सा होता है? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बोलो क्या मारेंगे? विस्तृत पतन बोलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, और ये कहता है अटलांटिक। सबसे बड़ी बात है, जैसे पूछा पनामा नहर, ये कट कर दो, ये कट कर दो। प्रशांत महासागर को वो चैंपियन क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ, प्रशांत महासागर को आप इसका बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बोलेंगे। पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। वेरी गुड। इसका आंसर वो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो इसका आंसर लगाएंगे क्या? अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। निम्नलिखित में से वो कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? तो आपको क्या करेंगे हम चैंपियन? सेम वही क्वेश्चन है। तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, क्या मारेंगे? जल परिवहन। कौन सा है? तो जल परिवहन। नेक्स्ट, रेल मार्ग का सघनतम घनत्व किसमें होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत आसान चैंपियन, चलिए फटफट आइए ले लीजिए। चलिए, विश्व में किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन कनाडा, ब्राजील, यूएसए, भारत। तो सड़क सबसे अधिक कहां पे है चैंपियन? बोलो कहां पर लंबाई जब सबसे क्या मारेंगे? यूएसए। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन होता है? सड़क परिवहन, अरे सड़क परिवहन क्या बोलेंगे? मैदानी भाग। सिंपल सी बात। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। इसका आंसर वो चैंपियन क्या होगा? तो बोलो क्या मारेंगे? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, तो पोर्ट सईद। क्या मानेंगे हम लोग? पोर्ट सईद। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुको। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, तो 16 का आंसर आप लोग बताओ चैंपियन क्या होगा? आप इसका क्या बोले? कोलोन। क्या बोलेंगे उसको? कोलोन। इसको थोड़ा हटा दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो भूमध्य सागर को काला सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर से। नेक्स्ट, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या होती है? जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से इसको जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको? इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे। तो उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। बस आंसर नंबर 1 मारेंगे, कुछ करना ही नहीं है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? डेट्रॉइट, विनिपेग, क्यूबेक, एडमंटन। इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे किससे नहीं होता? क्या बोलेंगे? डेट्रॉइट। 1 से लेकर 20 तक बता दीजिए। मतलब मोशन में हम लोग हैं, सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, लेकिन द मोशन में है। इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। आइए, यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ है? यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग वो चैंपियन, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कनाडा में स्थित है। तो आसानी से पढ़ेंगे, बनाएंगे। आप बस 1 लाइन इसको पढ़ के जाना एग्जाम देने के लिए। उत्माशा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित है, तो कहां पर है? तो अंध महासागर में, है ना। नेक्स्ट, ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैंकूवर को सेंट जॉन से, चेंडू को होलसाला से, एडमंटन को एनकोर्स से, डार्विन को मेलबर्न से। इसका आंसर वो चैंपियन क्या होगा? ऑप्शन बोलो क्या मारेंगे? चेंगड़ू को लहासा से ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बोलोगे? क्या? पेट्रोलियम दिया है और दिया है तरल पेट्रोलियम, तो क्या मारेंगे? पेट्रोलियम। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? स्वेज, डैन्यूब, वोल्गा, ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। इसका चैंपियन बोलेगा आंसर क्या होगा? तो ग्रेट लेक्स और सेंट, है ना, लॉरेंस जलमार्ग। बर्मिंघम कहाँ पे है? तो अभी बताया चैंपियन, ग्रेट ब्रिटेन। सिंपल सी बात है, ग्रेट ब्रिटेन। तो आप देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन हमने बता दिया था, आप इसको देख सकते हैं चैंपियन को, और बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए और बनाइए। चलिए चैंपियन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आगे। लेसन नंबर कितना है? 9। सेकेंड लास्ट टॉपिक चैंपियन आपका बन भी गया, और सेकेंड लास्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए, कहता है, आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बोलेंगे जकार्ता, दिल्ली, टोक्यो, वियना। तो क्या मारेंगे हम लोग? जकार्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का मतलब क्या होता है? तो उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। क्या मारेंगे? उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है, साफ्टा का है, OECD का है, ओसियान का है, ओपोक का है। ऑप्शन इसका बोलो क्या मारेंगे? साफ्टा का एक क्या है? तो सदस्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। किससे होता है चैंपियन? तो एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से। तो क्या मारेंगे? तो यूरोप से बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश महान पतन इस प्रकार का वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार का वर्गीकृत किए गए हैं? नौसेना, विस्तृत, तेल पतन, औद्योगिक पतन। तो क्या मारेंगे? विस्तृत पतन। विस्तृत पतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपोक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जकार्ता, हनोई, जनेवा। क्या मारेंगे हम लोग? वियना। क्या मारेंगे? वियना।
जो चैंपियन आसान क्वेश्चन से अगर आप इसको एक वन लाइनर अगर आप लिख लेते हैं ना, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी हम बता रहे हैं, जो आने वाला है वो भी हम बता रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे। आइए, विश्व व्यापार का संगठन कहाँ है? जनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में। बताइए इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? तो क्या मारेंगे? जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? देशों के मध्य बोलो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो क्या है? चिली, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसको भी आई कर लेंगे कंफर्म। 100% क्वेश्चन संभावना इसकी आने की। आइए, हो गया जिम का आंसर चैंपियन लिखे तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आइए देखते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर, मेम्फिस। इसका आंसर चैंपियन क्या है? तो कौन सा आंतरिक समुद्र पतन नहीं है? तो क्या मारेंगे? एथेंस। क्या मारेंगे? एथेंस। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अपोक का संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रिया, इराक, सऊदी अरब और ईरान। इसका आंसर चैंपियन क्या होगा? कौन नहीं? तो क्या मारेंगे हम लोग? ऑस्ट्रिया। सिंपल सी बात। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता होती है? तो आपको क्या? जापान, चीन, भारत और क्या मानेंगे हम लोग? जर्मनी। सबसे अधिक विविधता होती है जर्मनी में। भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तभी मैंने बोला था साफ्टा। क्या था आपका? अच्छा सॉरी, CIS व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, तो बोले क्या? CIS। CIS चैंपियन समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे है, अच्छा चलो ये क्या मारेंगे? शार्क। इसको नहीं करेंगे, शार्क। नेक्स्ट, कोची एवं कारवार क्या है? पुनः निर्यात पतन, नौसैनिक पतन, अंतर्देशीय पतन, तेल पतन। तो इसका चैंपियन बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो जाहिर से बात चैंपियन, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या कहता है। तो कोचिंग एवं कारोबार क्या बोलते हैं इसको? तो कोचिंग एवं कारोबार जो होता है अंतर्देशीय पतन के रूप में नहीं, कोचिंग में आपका क्या होता है? हाँ ठीक कर सकते हैं। विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचय करने वाले पतन कहलाते हैं तेल पतन, विश्राम पतन और अनुप्रति पतन, फेरी पतन। तो तेल पतन आप अधिकांशतः लाए गए थे, तेल पतन बोल, विश्राम पतन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन टिक लगाएंगे हम लोग, अंतरोपी पतन को टिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए 10वां हम लोग पढ़ेंगे चैंपियन। विश्व में मानव अधिवास क्या होता है? आइए देखते हैं। बस ये क्वेश्चंस आपका लास्ट टॉपिक चलता है, इसको समझेंगे। आइए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट, लास्ट है ये। पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? संघर्ष से है, मेगापोलिस से है, गांव से है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब चैंपियन क्या मारेंगे? इसको हम लोग क्या मारेंगे? सन नगर से है। पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? तो सन नगर से। चलिए घबराइए मत, अब बस थोड़ा से बाकी है, लिख लेंगे तो काम बनेगा आपका। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है झील के पास, नदी के पास, तट के पास, इनमें से कोई नहीं। वृत्ताकार, तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? झील के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो क्या मारेंगे? वाराणसी जो है वो क्या है? तो सांस्कृतिक नगर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मक्का भी है, जेरूसलम भी है, इनमें से सभी करेंगे, इनमें से सभी। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। नगर, पेरिस, दिल्ली, लंदन, मैनचेस्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। लंदन जो है प्रथम नगर बनने वाला आपका ये नगर था लंदन। मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? मिलियन सिटी, सन नगर, मेगा सिटी, विशाल नगर। तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? ह्यूज सिटी, इसको बोलते हैं विशाल नगर। 1 से लेकर 6 तक बता दिए चैंपियन, बहुत ही आसान है, फट से काम आपकी हो जाएगा। आइए, सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क किनारे, इसका आंसर आप लोग बोलेंगे चैंपियन। तो गोलाकार, आयताकार, सीढ़ीनुमा, क्या मारेंगे? रेखीय। सड़क है ना, सड़क हो गया, ऐसे ऐसे घर होता है तो रेखा का रूप में बढ़ते रहता है। नेक्स्ट,
किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में पाया जाता है? रेखीय, क्रॉस आकार, तारा और वृत्ताकार। इसका चैंपियन क्या मारेंगे? झील के चारों ओर क्या होता है? तो वृत्ताकार। सेम क्वेश्चन पूछा गया है अभी। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? हुआंगो की घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी, मेसोपोटामिया घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु की घाटी। सिंधु घाटी में अप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ। कौन सा औद्योगिक नगर है? तो जाहिर से बात है वो लोग क्या मारेंगे? जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित होता है? तो ग्रामीण अधिवासों से प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित होता है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वत प्रदेशों में आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा, तारा। पर्वत में बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? सीढ़ीनुमा मारेंगे हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रारूप सड़कों, नदी या नहर के किनारे विकसित होता है? रेखिक, क्रॉस आकृति, वर्गाकार, गोलाकार। इसका चयन बोलो क्या मारेंगे हम लोग? तो रेखिक। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस बना लिए, बहुत ही आसान चैंपियन। ये लास्ट चल रहा है, समझेंगे। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, 1 लाख। ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा है, तो बोलो इसमें क्या मारेंगे? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो हम लोग क्या बना लेंगे? तो 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट, अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? कस्बा, ग्राम, नगर, पल्ली। बोलते में क्या मारेंगे हम लोग? तो पल्ली। बहुत ही आसान है, समझेंगे ध्यान से। धरावली मलिन बस्ती किस नगर में होती है? तो मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई में आपको धरावली नगर बस्ती पाई जाती है। नेक्स्ट, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। आपको लिखवाया था ना, अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदिस अबाबा। इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। अदिस अबाबा तो इसको नहीं करेंगे, लुसाना, सॉरी लुसाका करेंगे, इसको नहीं, लुसाका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? कौन सा है? मियामी, ब्रोकन हिल, विक्टोरिया और पीटर्सबर्ग। इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे क्या? इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? ब्रोकन हिल को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फार्म गृह कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? भारत में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भिलाई नगर किस वर्ग का है? व्यापारिक है, परिवहन है, औद्योगिक है, खनन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भिलाई नगर। इसका आंसर आप लोग देंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है। बोलो क्या मारेंगे हम लोग? तो परिवहन। क्या मारेंगे? परिवहन। नेक्स्ट, भिलाई नगर जो था परिवहन नहीं चैंपियन, ये लगाएंगे क्या? औद्योगिक ना है जी, औद्योगिक। नेक्स्ट, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? रेखिक, तारा, चेकरबोर्ड और पंखा। इसका आंसर वो चैंपियन क्या मारेंगे? तो जाहिर सी बात है पंखा ठीक लगाएंगे इसका आंसर। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। नदियों के डेल्टाई भाग में तो क्या मारेंगे? पंखानुमा जो प्रतिरूप पाया जाता है। 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? 41, 43, 53, आपका है फिर 42। तो क्या मानेंगे? 53। तो आइए 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन देख ले चैंपियन। कुछ और बाकी है जो कर लेंगे हम लोग, काम बन जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार क्वेश्चन देखिए, बनाइए। और लास्ट क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन कहता है, 23 क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। आइए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पल्ली बस्ती को हम टिक यहाँ पर लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन चैंपियन। जाहिर सी बात है आपको सब क्वेश्चन से मेगा सिटी क्या होता है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नगर होता है, महानगर होता है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। तो चैंपियन आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। शानदार क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।